देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए नए साल का पहला दिन बहुत खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी को ट्रांसफर करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मोदी करीब 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत स्कीम के दायरे में आने वाले किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आएंगे। तो बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल का 6,000 रुपए दिया जाता है। ये रकम 4-4 महीने के अंतराल पे 3 किस्तों में दी जाती है। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। साथियों, जो रुपये सीधे मोदी सरकार देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को देने वाली है, उसमें चूरू और राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक किसान। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। कोल्ड स्टोरेज ही दौड़ता रहेगा, जाएगा आएगा, सामान लाएगा। मैं हूं आपके साथ शीरी। बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश से मन की बात करेंगे। करीब 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये कार्यक्रम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री की पहली मन की बात है। आज होने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की नई किस्त जारी करेंगे। 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई किस्त में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 9 करोड़ 75 लाख किसानों का इससे फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। आज देश के किसान बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी अपील पर पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को लेकर भी किसानों में जागरूकता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन हो रहा है। एक किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरफ तो ये मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स के तौर पर काम करेंगे, तो साथ में ही यहाँ अलग अलग एग्रो इनपुट्स भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ, इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, फसलों की गुड प्रैक्टिसेस, अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारियां, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी आदि भी यहां एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र किसानों की खेती किसानी संबंधित जानकारियां और सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप जिस प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स को लॉन्च कर रहे हैं, उससे पूरे देश में अब सिर्फ भारत ब्रांड नाम के साथ किसानों को हर तरह का खाद मिलेगा। इसी परियोजना के तहत किसानों को भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपी के नाम से सिंगल बैग डिजाइन में पूरे देश में खाद मिलेगा। अलग अलग ब्रांड नेम होने की वजह से किसानों में भ्रम की स्थिति होती थी। उन्हें लगता है कि शायद किसी एक ब्रांड का खाद दूसरे से बेहतर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक ही ब्रांड नेम होने की वजह से भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी और किसानों को खाद खरीदने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री जी, इंडिया एज मैगजीन फर्टिलाइजर सेक्टर की नई और उपयोगी जानकारियां इस सेक्टर के कंपनियों और इस सेक्टर में रुचि रखने वालों तक पहुंचाएगी। साथ ही इसमें कृषि और उर्वरक क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी भी होगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी का उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र को मजबूती देना, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना और किसान खुशहाल रहे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। दिव्य सज्जनों, कृषि क्षेत्र और किसानों की समृद्धि तथा कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है उसे धरातल पर उतारने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, बिना थके बिना रुके। महोदय, आपकी प्रेरणा से आज का यह आयोजन भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक पड़ाव है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हम सब के प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के उर्वरक, रसायन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मान्यवर श्री मनसुख मांडविया साहब, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय शोभा जी, माननीय भगवंत कुबा जी, इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े देश भर में केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रतिनिधिगण और किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड का कालखंड रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम आज 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से, हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र
तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सब के लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 11 किस्तों में 2 लाख करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में जमा कराई गई है और आज 12वीं किस्त 16,000 करोड़ रुपए की किसान के खातों में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जाएगी। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता।
हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स लगभग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि स्टार्टअप की संख्या इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक होनी चाहिए और इसके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान को बचाया जाए और किसान का मुनाफा बढ़ाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित हों। यह प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जहां एक और यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से इजाद किया गया, अनुसंधान करके उस काम को भी मनसुख भाई के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज मनसुख भाई ने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये आग्रह रहता है कि एक देश है तो एक जन होना चाहिए, एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। इसी प्रकार से देश एक है तो एक ही प्रकार का खाद होना चाहिए और इसलिए आज मनसुख भाई ने पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। अब यूरिया तो होगा, डीएपी तो होगा, लेकिन सब भारत यूरिया, भारत डीएपी के नाम से किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगे। यह किसान समृद्धि केंद्र किसान को आदान प्राप्त करने के लिए और किसान को अन्य प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने के लिए एक सक्षम केंद्र आने वाले कल में साबित होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और मनसुख भाई ने इसको ठीक से क्रियान्वित करने का सफलतम प्रयास किया है। मैं मनसुख भाई और उनकी टीम को भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अवसर पर देश भर में किसान भाई और बहन और विश्वविद्यालय में हमारे छात्र, एग्री स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक सब जुड़े हुए हैं। मैं सबसे एक बार पुनः दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की अपील करता हूं। हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। दिव्य सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहां एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करने की कृपा करें।
मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हो, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। पीएम किसान के तहत किसान भाई बहनों को सीधे उनके बैंक खातों में साल के 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। इस योजना से जुड़ने के लिए किसान जिले के राजस्व अधिकारी या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी, भुगतान की स्थिति पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश के विकास के अहम भागीदार बने। इसके लिए भारत सरकार एग्री स्टार्टअप के विकास को एक नई गति दे रही है। आज मधुमक्खी पालन, मोटा अनाज, सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन से लेकर प्राकृतिक खेती तक देश भर में कई एग्री स्टार्टअप्स मिसाल बनकर उभरे हैं, जो खेती को आधुनिक बनाने और पैदावार में वृद्धि करने के साथ ही रोजगार के भी अनेक मौके पैदा कर रहे हैं। समृद्ध कृषि और सशक्त अन्नदाता के संकल्प को मजबूती देते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान की 12वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर किया। साथ ही 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन और एग्री स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बधाई हमारे करोड़ों किसानों